अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सरफराज अली विद लेक्चर नंबर 30। तो हमने जो इससे पहले पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे टेंसर फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। तो हमने ग्रेडियंट पढ़ लिया था, हमने डाइवर्जेंस पढ़ लिया था। तो डाइवर्जेंस में हमने दो चीज़ें पढ़ ली। हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया था। फर्स्ट ऑर्डर या रैंक 1 का टेंसर हमने लिया, या वेक्टर कह लें उसे, तो जिसमें हमने उसकी डाइवर्जेंस फाइंड की। अब वो हमने कोवेरिएंट की भी की थी, कंट्रावेरिएंट की भी की। तो अब यहाँ पे है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। आप कंट्रावेरिएंट टेंसर ले रहे हैं जिसका ऑर्डर 2 है। तो कोई भी एक टेंसर आप सपोज कर लें, लेट ए आई जे बी एन आर्बिट्रेरी कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। आर्बिट्रेरी है तो इट मीन ये कोई भी हो सकता है, इसकी कोई भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये सिमेट्रिक हो सकता है, सिमेट्रिक नहीं हो सकता, या बाकी कुछ भी है। द डाइवर्जेंस ऑफ ए आई जे डिनोटेड बाई डेव ए आई जे इज डिफाइंड एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, दैट इज इट्स कॉन्ट्रैक्शन जो है हम लिखेंगे ए जे सेमीकोलन के। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन है ए आई सेमीकोलन के। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे ये आपके पास सेमीकोलन है। ओके, दैट्स डेव ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे सेमीकोलन जे। तो यहाँ पे हमने इस जे की इस के साथ कॉन्ट्रैक्शन कर दी। हाँ, तो ये हमारे पास प्रूफ आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको डेव आई जे को ये आई और ये आई भी लिख सकते हैं। इसमें जिस नोटेशन का फर्क आ जाएगा वो डिपेंड करता है आपके पास टेंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर सिमेट्रिक होगा तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, अगर एंटी सिमेट्रिक होगा तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। अब थ्योरम है, इसका प्रूफ दिया हुआ है। प्रूव दैट डेव ए आई जे इज इक्वल टू क्रिस्टोफर सिंबल आई जे एम जे प्लस 1 over g square root partial of partial x j g square root a g g square root a I g। तो इस टर्म को मैं इस सारे टर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपके पास ये लिखा होता है 1 over g square root, मैं यहाँ ब्रैकेट में कर लूंगा, ये g square root a I j और सारे के बाहर अब कॉमा देख लेते हैं, कॉमा j। तो आप पार्शियल एक्स जे की फॉर्म में लिखना चाहें तब ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हो तो सेम रिजल्ट हो। तो अब हमने प्रूव करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पे देखिए हम डेफिनेशन करके आए कि डाइवर्जेंस ऑफ ए आई जे का मीन ये है ए आई जे सेमीकोलन जे। तो इन दोनों में से किसी भी एक के इंडेक्स के साथ, जो भी आई के साथ भी कर सकते थे, जे के साथ भी कर सकते। तो जे के साथ जो हमने किया, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है या ये जो हमने इसका वो कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेना है वो जे के साथ है। तो अब ये हमारे पास टर्म जो है इसकी जगह पे हमने ये लिया, तो हम यही टर्म लिख के आगे प्रूव करना शुरू कर देते हैं। तो प्रूफ है, प्रूफ में आपने कोवेरिएंट डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिख दी। कोवेरिएंट डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है ए आई जे सेमीकोलन के इज इक्वल टू ए आई जे कॉमा के। तो ये मीन डेरिवेटिव जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है वो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया, प्लस ए। मैं यहाँ पे ये आपको फार्मूला लिखने का तरीका बता देता हूँ हम किस तरह लिखते हैं। मैं यही फार्मूला लिख के बता रहा हूँ। पहले टर्म हमारी आ जाएगी एज इट इज, जो उधर थी आई और ये यहाँ पे कॉमा के। इस टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कॉमा आया, वहाँ पे कोवेरिएंट था। अब आपके पास कंट्रावेरिएंट है तो इसका ये पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे एक टर्म आएगी आपकी क्रिस्टोफर सिंबल, कनेक्शन सिंबल भी इसे कहते हैं। दूसरा ये ए के साथ मैं दूसरी तीसरी जो जिसके साथ टर्म मानी, जितना इंडेक्स होगा किसी भी वेक्टर का या टेंसर का उतनी टर्म्स आ जाएंगी क्रिस्टोफर सिंबल की। तो यहाँ पे अब जो
नोटेशन है लिखने का, यहाँ पे बुक में लिखा हुआ आपको मिल जाता है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या करेंगे, मैं कहता हूँ मैंने पहले में यहाँ पे इसके साथ जे था, इसको रहने दिया, आई को फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल पे मूव कर दिया, यहाँ पे इसके साथ मैं आई को रहने देता हूँ, जे को इस पे मूव कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल। तो अब यहाँ पे कोई आपने नया इंडेक्स लिखना है, यहाँ पे मैंने एम लिख दिया, ये हम अपने पास से लिख रहे हैं, तो ये एम हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, के एम लिख दिया या एम के लिख दिया, इट्स ओके। ये आपके पास सिमेट्रिक है, क्रिस्टोफल सिंबल जो है ये सिमेट्रिक होता है लोअर इंडेक्स में, तो आप के एम लिख दें, वैसे एम के लिखते तो ज्यादा बेहतर होता है कि ये एम राइट साइड से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे ये जे लिखा है, अब यहाँ भी उसके एम लिख दिया हमने, ये दोनों पे हमने सेम ले लिया, तो ये एम आपका यहाँ पे आ गया और ये के आ गया। तो ये इसके लिखने का तरीका होगा, आप इस तरीके को याद रखिएगा। हमने ये जो आई और जे है ये किस तरह मूव करते हैं, तो अब जो फार्मूला है, फार्मूले में अगर ये जो टर्म है ये इस वक्त कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, अगर ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव हम के की बजाय किसी भी अदर नंबर आई या जे से कर देंगे तो ये हमारा डाइवर्जेंस का फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला बना के देखते हैं क्या आता है जी। यहाँ पे पुट के इज इक्वल टू जे, तो हम सारी टर्म में के को जे पुट कर देंगे। अब आप इक्वेशन वही क्या, तो यहाँ पे जे हो गया, ये भी टर्म जे आ गई, ये के की जगह पे जे आ गया, और ये के की जगह पे जे आ गया, और जे एम बाकी सारे टर्म्स एज इट इज। अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास ये टर्म एज इट इज, ये टर्म आई जे एम ये एज इट इज, ये एम जे ये भी एज इट इज। अब यहाँ पे ये टर्म आ गया हमारे पास, ये टर्म जो है ये किसके इक्वल है, लॉग जी स्क्वायर रूट और डेरिवेटिव एम से। ये प्रूव कर लेते हैं ये किस तरह से। आपके पास जो फार्मूला है, मैं दोबारा फार्मूला लिख देता हूँ, मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ आई के साथ, क्रिस्टोफल सिंबल मैं इसी के हिसाब से लिख देता हूँ चीजें। ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आई है, ये जे एम है, ये हमने क्रिस्टोफल सिंबल जहाँ पे सॉल्व किया था वहां पे भी किया हुआ, इज इक्वल टू 1/2 जी स्क्वायर रूट, ये आपके पास टर्म आ जाएगी आई, सम डी ले ले, और यहाँ पे आपके पास तीन टर्म्स आ जाएंगी, ये जी प्लस जी माइनस जी, तो लास्ट टर्म के साथ ये जे एम डी, कॉमा देके डी आ जाएगा, ये आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई। यहाँ पे ये जे टी एम, ये डी, कॉमा देके आप एम लिखेंगे, और यहाँ पे एम डी जी देके जी। तो ये आपके पास फार्मूला है। अब हम इस फार्मूले को इसके मुताबिक लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये जे और ये, इट मीन आपका ये और ये टर्म सेम होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास ये जो टर्म है, ये जो टर्म है इसे जे लिख देते हैं, उससे देख लें या चले जे कर दें। यहाँ पे ये जो है आई, इसको जे पुट कर देते हैं, ये जे हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप जे पुट कर देते हैं तो ये टर्म और ये टर्म आपके पास अगर दोनों का सेम है तो फिर आंसर 1 आ जाएगा, या जो भी है। मैं चले एक स्टेप में कर देता हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जे पुट कर देता हूँ, ये जे पुट कर देता हूँ। अब हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वहां पे भी जे आ गया, ये जे और एम आ गया, तो ये टर्म तो गई हमारी मान, लेफ्ट साइड जो है वो ये वाली जो है ये गई बन।
अब बाकी यहाँ पे ये जे और डी है। अब यहाँ पे ये जो जे डी है, हम डील कर रहे हैं डायगोनल मीट्रिक। डायगोनल मीट्रिक में आपके पास ये डी और जे अगर इक्वल है तो आंसर 1 है, अदरवाइज 0। तो हम ये करते हैं, हम डी को जे पुट कर देते हैं। तो अगर डी को जे पुट करें, नेक्स्ट स्टेप में आप देख लें या यहीं पे देख लें, ये अगर आपका ये जे हो जाए, आप यहाँ पे इस डी को भी जे पुट कर देते हैं, इस डी को भी जे पुट कर देते हैं, इस डी को भी जे पुट कर देते हैं। तो आपके पास ये एम जे और जे एम, ये आपके पास जो क्रिस्टोफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, सॉरी मीट्रिक टेंसर है, ये सिमेट्रिक होती है। तो फिर आपकी ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म बच गई और ये टर्म बच गई। ये मैं नोट लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, ये आगे 1/2, ये आ गया जी, इसका जो इंडेक्स है हेड पे, ये जे और जे, और ये इधर ब्रैकेट में हमारे पास जो टर्म आई है वो है जी जे जे कॉमा देके एम। तो यहाँ पे ये जो टर्म है, ये आपके पास 1/, की फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसे। जैसे जब डायगोनल मैट्रिक हो, तो ये डायगोनल मैट्रिक हो तो वो 1/2, ये टर्म आ जाएगी 1/, जी, ये जी और ये जे, और ये जो टर्म है ये जी जे जे कॉमा एम। तो अब यहाँ पे देखिएगा आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। फार्मूला आएगा आपका, आपके पास टर्म दी हो लॉग एफ, आपको इसका डेरिवेटिव लेना हो तो किसके इक्वल आ जाता है, इज इक्वल टू, मैं डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, डी ओवर डी एक्स फॉर सम। आपने इसका डेरिवेटिव लिया, ये टर्म आ जाती है 1/, एफ, ये एफ प्राइम या डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो टर्म है ये आपको इसी फॉर्म में नहीं दी हुई, 1/जी जे जे और ये जी जे जे कॉमा एम। तो इट मीन आपको ये डेरिवेटिव दिया हुआ है। आप इसे अगर आप लिखना चाहें तो ये टर्म आ जाएगी 1/2 डेरिवेटिव ऑफ, मैं चले डेरिवेटिव भी इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये टर्म आ गई लॉग ये जी जे जे और सारे के बाहर कॉमा देके एम आ जाएगा आपका। तो अब आपके पास ये जो टर्म आ गई, इस टर्म को, ये जो जी जे है, ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज है। तो ये डायगोनल एंट्रीज जो है उसको वो कह देते हैं जी मॉड। तो जी मॉड कह लें या जी डिटर्मिनेंट कह लें, तो ये जी आ जाएगा आपके पास। ये जो है जी, जो अब आपका सिर्फ डायगोनल एंट्रीज हैं, ये उनका मल्टीपल है, तो ये आपके पास जी उसका डिटर्मिनेंट आ गया। ये 1/2 है, ये के रूट में चला गया, और ये आपका जो सारा आंसर था वो कॉमा देके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम बच जाएगा। तो ये जो टर्म थी इसको हमने इसकी फॉर्म में लिख दिया। अब ये कॉमा दे के डेरिवेटिव लिख दे या पार्शियल पार्शियल एक्स एम लिख दे, तो लॉग जी स्क्वायर रूट ए आई एम जो बाहर था वो एज इट इज आ गया। अब आपकी लेफ्ट साइड जो है वो ये पड़ी है, राइट साइड ये आ गई। अब देखें इसके बाद में क्या चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जी। तो यहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे वही लिखा हुआ है जी, ये सारी टर्म आ गई, ये दोबारा इसमें आ जाए, ये टर्म आपकी लिख दी, ये टर्म लिख दी, ये टर्म एज इट इज आ गई, दूसरी टर्म एज इट इज आ गई। ये अभी हमने प्रूव की है, ये 1/जी के रूट जो है, ये जो टर्म है, अगर आप इसका लॉग ओपन करके लिखना चाहें तो उस फॉर्म में आ जाएगा जो इसको आंसर में चाहिए। तो ये 1/जी के रूट इस फॉर्म में आ गया, लॉग आपने कैंसिल कर दिया, ये लॉग से आप समझ लें अपने डेरिवेटिव, ये ए आई एम आ गया। अब ये टर्म फर्स्ट एज इट इज, ये सेकंड एज इट इज, 1/जी स्क्वायर रूट पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स जे
जी स्क्वायर रूट ए आई एम, हमने इस m और इस m को, ये डमी इंडेक्स थे, इन दोनों डमी इंडेक्स को हमने नए वेरिएबल या नए इंडेक्स m के साथ इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये j आ गया, ये भी j हो गया, ये j हो गया, रिप्लेसिंग द डमी इंडेक्स m बाय j इन द लास्ट टर्म, ये जो स्टेप हमने किया इसमें आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, एक ये टर्म है आपकी, एक ये टर्म, इन दोनों टर्म्स को अगर इस फॉर्म में लिख लें, 1/g स्क्वायर रूट ai j, j और दिस वन, ये फिर आपके पास इस टर्म का स्क्वायर रूट आएगा, इस टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा। कैसे आएगा आप इसे चेक कर सकते हैं। आप इस टर्म को ओपन कर लें, इस टर्म को ओपन करें, इस टर्म को ओपन करें तो ये आपके पास बन जाएगी, या इस टर्म को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर देखना कंबाइन करने पे ये आंसर आ जाएगा। ये आपको चाहिए था। अब अगर आपके पास ये बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं बना देता हूँ। आप यहाँ पे 1/g² बाहर रहने दें, जैसे आपके पास यहाँ पे नहीं था। अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे ये g² है, ये g² से ये g² कैंसिल हो जाए तो आपकी ये टर्म आ जाएगी, और ये 1/g² जो यहाँ पे आया हुआ था वो आपने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से समझ लें आपने कॉमन ले लिया, वो कॉमन लिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये आपको आंसर चाहिए। तो इट मीन जो आपके पास डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू दिस वन। तो ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बन सकता है, फार्मूले के तौर पे आ सकता है। तो फार्मूले में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या बना। ये आपसे वो पूछ रहा है, देव ए आई जे, ये कंट्रावेरिएंट का है, ये कंट्रावेरिएंट का है, तो ये आपके पास आंसर होगा इसका। ठीक है जी, आई थिंक, आई होप कि आपको समझ आई होगी इसकी। नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट थ्योरम है, इसी से रिलेटेड है। इफ ए आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, देन प्रूव दैट div ए आई जे इज इक्वल टू 1/g स्क्वायर रूट ए आई जे कॉमा आई। अगर ये आपके पास सिमेट्रिक हो तो आई के साथ भी कर सकते हैं, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि ये आप आई लिख दें, जे लिख दें। अब आई और जे में डिफरेंस क्या है, ये सिमेट्रिक है तो आई आ सकता है, अगर ये सिमेट्रिक ना होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये आ गया, अदरवाइज आपका आंसर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अब प्रूफ है जी, वी नो दैट ए आई जे सेमीकोलन जे इज इक्वल टू दिस वन, ये सेमीकोलन जे लिख के लिख दे यहाँ पे, या डेव ए जे लिख दे, ये वाला डेव ए जे लिख दे, या डेव आई जे सेमीकोलन जे इज इक्वल टू दिस वन के। नो, अब इस टर्म को हम लेके मूव करते हैं, क्रिस्टोफर सिंबल आई जे एम ए एम जे इज इक्वल टू, यहाँ पे आई एम जे, ये आपके पास जो है जे और एम, ये इसके हमारे पास सिमेट्रिक होता है। क्रिस्टोफल सिंबल जो है ये अपने लोअर इंडेक्स में सिमेट्रिक है, तो हमने वो सिमेट्रिक की डेफिनेशन यूज की, एम और जे इंटरचेंज कर दिया, बल्कि यहाँ पे इसने दोनों चेंज कर दिए, ये एम और ये जे और एम, इंटरचेंजिंग द डमी इंडेक्स से जे एंड एम, तो दोनों चेंज कर दिए। अब यहाँ पे वहाँ पे अगर ना भी करता तो दोबारा देख लें, तो कहते हैं जी सिंस ए जे एम इज स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ पे गिवन है कि ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो फिर ये जो जे एम है, इसको एम जे लिखेंगे तो बाहर साइन नेगेटिव भी हो जाएगी, वो नेगेटिव की साइन की वजह से ये आ गया। आप ये टर्म आप इस साइड पे ले जाए तो ये 2 टाइम हो जाएगा, 2 दिस वन इज इक्वल टू 0 के। तो कहते हैं जी अगर ये सिमेट्रिक है, ये 2 इधर मूव करे राइट साइड पे आए तो 0 हो जाएगा, बल्कि हम इसको ये लिखना चाहिए, मैथमेटिकली हम रॉन्ग लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब हम ये लिखते हैं, हम आज तक यही पढ़ते हैं कि ये 2 इस साइड पे गया तो 0 हो गया, ये मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर हम बेसिक मैथ की बात करें तो, या तो फिर हमारे पास ये टर्म हमें लिखना ये चाहिए, ये 2 तो कांस्टेंट नंबर है, ये 2 हमें लिखना चाहिए। ये इक्वेशन जो बनी, ये प्रोडक्ट जो बना, उसमें ये 2 इजंट इक्वल टू 0, ये 2 जो है वो इस 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, फिर ये टर्म इक्वल टू 0। एक्चुअली ये कल्चर है हमारा, हम ऐसे लिखते आ रहे हैं, ऐसे कि हम कह देते हैं ये 2 इस साइड पे मूव हुआ, ये डिवाइड किया तो आंसर 0 हो गया, तो ये मैथमेटिकली रॉन्ग है, बट कल्चर है। तो यहाँ पे 2 नॉट इक्वल टू 0 होता है यहाँ, तो यहाँ पे क्रिस्टोफर सिंबल आई जे एम ए एम जे इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे नो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो आप ये टर्म जो है इसकी जगह पे आप जब 0 पुट करते हैं
जब आपने 0 पुट किया तो ये जो टर्म आपको चाहिए थी aij सेमीकोलन j इज इक्वल टू दिस वन, यही आपका आंसर था, इसके इक्वल आ गया। लेकिन ये कब आएगा? अगर आपका aij इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो फिर 0 आता है, अदरवाइज हो सकता है ये 0 ना। नेक्स्ट ये है डाइवर्जेंस ऑफ मिक्स्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। Let Aij be a mixed tensor of order 2 that is contravariant of order 1 and covariant of order 1। तो जैसे कि आप जानते हैं मिक्स है तो एक एक टेंसर ऊपर नीचे दिया हुआ है, तो उसका जो डाइवर्जेंस है आई जे इज इक्वल टू ए आई सेमीकोलन जे सेमीकोलन के, ये है। तो यहाँ पे कहता है कि ये इसके इक्वल आना चाहिए। प्रूव कर देते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ए आई जे सेमीकोलन के इज इक्वल, एक आपके पास कुछ है इसमें पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है। अब कोवेरिएंट वाली टर्म जो है वो नेगेटिव है, कंट्रावेरिएंट वाली पॉजिटिव है। हमने वो दोनों एज इट इज लिखे। अब पुट के इज इक्वल टू आई इन द अबव इक्वेशन, आपने के को आई पुट कर दिया तो आपकी लेफ्ट साइड तो आगे जो आपको चाहिए, तो सारे में आई पुट हो गया। अब ये जो टर्म है ये अभी हम प्रूव करके आए हैं, ये क्रिस्टोफर सिंबल आई आई एम इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? ये आई आई आपका खत्म हो जाएगा, जो सिंगल इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव होता है लॉग जी स्क्वायर रूट का। ये टर्म ऐसे कैसा है। अब यहाँ पे इस टर्म को आपने वही डेरिवेटिव लेके लिख दिया 1/g स्क्वायर रूट, और दिस वन ये एम जे और दिस वन आ गया। अब यहाँ पे ये m और ये m, इनको आपने डमी इंडेक्स का इंटरचेंज कर दिया, m को i में रिप्लेस किया तो ये i आ जाएगा। तो आपकी जो सेकंड टर्म है ये बन गई। अब सेकंड टर्म से आपका ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों को आप कंबाइन कर, ये कंबाइन करेंगे तो 1/g स्क्वायर रूट जैसे ही पहले हमने किया सेम वही स्टेप है, और ये लास्ट टर्म एज इट इज। तो आपके पास ये डाइवर्जेंस ऑफ ए आई जे मीन ये ए आई जे सेमीकोलन आई इज इक्वल टू दिस वन। ये आपके तीन थ्योरम हो गए जी। आई थिंक, आई होप कि आपको समझ आई होगी इसकी।